ब्रेकिंग न्यूज, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर सिद्धू के हत्यारे नेपाल में छिपे हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को खबर मिली है कि सिद्धू की हत्या करने के बाद हत्यारे भागकर नेपाल पहुंच गए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम हत्यारों की तलाश करने नेपाल पहुंच गई है। जब से सचिन बिश्नोई ने न्यूज 18 पर हत्या की बात कबूल की है, तभी से इस मामले की जांच अचानक तेज हो गई। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़े। आनंद से ही हत्या की बात कबूल की सचिन ने। आनंद, अब क्या पता चल रहा है? जी किशोर, जिस तरह से मामला बेहद ही हाई प्रोफाइल है और एक पंजाबी सिंगर के मर्डर से जुड़ा हुआ है, उसको देखते हुए कई राज्यों की पुलिस जो है वो शूटर्स की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। इसी दौरान दिल्ली पुलिस को भनक लगी है कि जो शूटर्स हैं वो नेपाल में छुपे हो सकते हैं, इसलिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम को नेपाल भेजा गया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से न्यूज 18 इंडिया को लॉरेंस बिश्नोई के एसोसिएट गैंगस्टर सचिन बिश्नोई ने इंटरव्यू दिया, उसके बाद से अब कई राज्यों की पुलिस जो है उसने अपनी धरपकड़ को काफी तेज कर दिया है। मतलब यह कि पंजाब के मानसा जिले में हुई हत्या की जांच का दायरा अब और बड़ा हो गया। कनाडा से दिल्ली और दिल्ली से मानसा के बीच चल रही जांच अब नेपाल तक पहुंच चुकी है, जहां हत्यारों के होने का शक जताया जा रहा है। गैंगस्टर सचिन बिश्नोई ने न्यूज 18 से बात करते हुए एक दिन पहले कबूल किया था कि यह हत्या उसने ही की है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ, मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारा उसको। सचिन बिश्नोई को यह बताने में जरा भी डर नहीं लगा कि उसने खुद सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां चलाई थी। कई राज्यों में दहशत फैलाने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सचिन बिश्नोई ही चलाता है। हालांकि इस गैंग में सचिन का नंबर तीसरा माना जाता है। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का नाम इस गैंग में सचिन से ऊपर है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ में बंद है और गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठा है। इसलिए फिलहाल गैंग के सारे फैसले लेने का काम सचिन का ही है। इसीलिए अब सचिन बिश्नोई की तलाश में दिल्ली और पंजाब की पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी, खासतौर पर तब जब उसने खुलेआम हत्या की बात कबूल की हो। हालांकि सचिन बिश्नोई से बात होने के बाद पहले तो न्यूज 18 के लिए भी उसकी बात पर भरोसा करना मुश्किल था। यह आशंका भी जताई जा रही थी खुद को सचिन बिश्नोई कहने वाला शख्स कोई और भी हो सकता है। लेकिन दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने शक की गुंजाइश खत्म कर दी। इस बात पर मोहर लगा दी कि फोन पर बात करने वाला गैंगस्टर सचिन बिश्नोई ही था। इस बात में अब कोई शक नहीं है कि न्यूज 18 इंडिया को फोन करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि गैंगस्टर सचिन बिश्नोई है। लंबे वक्त से सचिन बिश्नोई को ट्रेस करने वाले पुलिस अधिकारियों ने सचिन बिश्नोई की आवाज को पहचानने में कतई भी देरी नहीं की। न्यूज 18 से बात करते हुए सचिन बिश्नोई ने हमले की वजह भी साफ की। सचिन ने हत्या की वही वजह बताई जिसका शक न्यूज 18 ने सबसे पहले जताया था। दावा यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 2021 में हुई विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए सिद्धू को मौत के घाट उतारा। हमारे भाई विक्की भाई जो थे हमारे, उनका मर्डर करवाया था। विक्की मिद्दू खेड़ा? जितने भी, हाँ जी, और जितने भी कौशल के शूटर थे जो पकड़े गए थे, उन्होंने भी इसका नाम लिया था और कहा था कि इसने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, ठहरने के लिए जगह दी है। लेकिन माना जा रहा है कि सचिन बिश्नोई और सिद्धू पर हमला करने वाले बाकी शूटर अब नेपाल पहुंच चुके हैं, जिनका पीछा करते हुए पुलिस की टीमें भी नेपाल पहुंचने की खबर है। दूसरी तरफ पुलिस 29 मई को हुई सिद्धू की हत्या की कड़ियां जोड़ने में लगी। खासतौर पर उस बोलेरो गाड़ी की जांच हो रही है जिसमें सवार होकर हमलावर सिद्धू मूसेवाला तक पहुंचे और उस पर फायरिंग की। वही बोलेरो गाड़ी अब हत्यारों की तलाश में सबसे अहम साबित हो रही है। मानसा में सिद्धू की हत्या वाली जगह से जो सीसीटीवी फुटेज सबसे पहले सामने आई थी, उसमें सफेद बोलेरो कार साफ दिखी थी। दावा यह है कि इसी कार में सवार होकर शार्प शूटर सिद्धू का पीछा कर रहे थे। बाद में बहुत ही चतुराई से सिद्धू की गाड़ी को ऐसे मोड़ पर रोका गया जहां कार की रफ्तार कम थी और सीसीटीवी की पहुंच से दूर भी थी। सीसीटीवी फुटेज में गोलीबारी की आवाज तो सुनाई दी थी, लेकिन किसी भी हमलावर की शक्ल नहीं दिखी थी। सिद्धू की हत्या करने के बाद हमलावर बोलेरो गाड़ी को कुछ दूरी पर छोड़कर फरार हो गए थे। जहां बोलेरो गाड़ी छोड़ी थी वहां से उन्होंने एक ऑल्टो कार को छीन लिया था। अब एक ऐसी फुटेज भी मिली है जिसमें वही ऑल्टो कार और वही बोलेरो कार एक साथ दिखी। ऑल्टो कार आगे चल रही थी और बोलेरो चतुराई से उसका पीछा कर रही थी। लेकिन सबसे अहम फुटेज हत्या से 4 दिन पहले की सामने आई। हत्या में इस्तेमाल हुई बोलेरो गाड़ी को 25 मई के दिन हरियाणा में देखा गया था, जहां से गाड़ी की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। दावा है कि वीडियो में दिख रही ये वही गाड़ी है जिसमें सवार होकर शूटर सिद्धू की हत्या करने पहुंचे थे। पुलिस के लिए भी ये फुटेज एक नई थ्योरी को हवा देने वाली है, क्योंकि हत्या से 4 दिन पहले इस गाड़ी को हरियाणा के फतेहपुर में देखा गया था। इसी दिन की एक और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। ये फुटेज एक पेट्रोल पंप की है, जहां उसी बोलेरो में 2 लड़के पेट्रोल भरवाते दिखे। पुलिस को शक है कि ये दोनों भी सिद्धू पर हमला करने वाले शूटर हो सकते हैं।
फतेहपुर का नाम इसलिए अहम है क्योंकि वहां पंजाब की एक बड़ी हस्ती की जड़ें हैं, गायक मनकीरत औलख, जिनका नाम सिद्धू की हत्या के बाद से ही सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि मनकीरत का हाथ सिद्धू की हत्या में हो सकता है। मनकीरत हरियाणा के फतेहपुर में ही पले बड़े हैं, लेकिन 12वीं के बाद की पढ़ाई करने वो चंडीगढ़ चले गए थे। चंडीगढ़ में ही उनकी जिंदगी ने ऐसी करवट ली थी कि वो पंजाब के बड़े गायकों में शुमार होने लगे। दावा है कि मनकीरत औलख इस हत्या के बाद से ही कुछ लोगों के टारगेट बने हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की अपील भी की है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है उन्हें सोशल मीडिया पर मिली धमकी। पंजाब के बम्बीहा गैंग ने सोशल मीडिया पर मनकीरत औलख का हाथ सिद्धू की हत्या में होने का दावा किया था और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर कहा था कि वो बहुत जल्द सिद्धू की हत्या का बदला लेंगे। पोस्ट में यह दावा किया गया था कि मनकीरत औलख पंजाब के गायकों से जुड़ी जानकारियां लॉरेंस बिश्नोई गैंग तक पहुंचाने का काम करते हैं। आरोप तो यहां तक लगाया गया कि पंजाब के गायकों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए पैसों की वसूली का काम मनकीरत ही करते हैं। हालांकि मनकीरत औलख ने इन आरोपों को खारिज करने में देर नहीं लगाई। मनकीरत की नजदीकियां लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई नई नहीं है। मनकीरत की एक सालों पुरानी पोस्ट भी इंटरनेट पर वायरल हो रही है। ये पोस्ट 2014 की है, जब पंजाब की रोपड़ जेल में मनकीरत ने एक शो किया था। उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई पंजाब की इसी जेल में था। पोस्ट में मनकीरत ने लॉरेंस बिश्नोई को अपना बड़ा भाई बताया था और उसके जल्द जेल से निकलने की कामना की थी। न्यूज़ 18 से जब गैंगस्टर सचिन बिश्नोई ने बात की थी, उस वक्त भी मनकीरत पर सवाल हुआ था, लेकिन सचिन ने कहा था कि मनकीरत को मिल रही धमकियों में दम नहीं है। धमकियां देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। इन्होंने 2 दिन में मनकीरत औलख को मारने का कहा था, इसलिए मैंने आज 4 दिन बाद मीडिया से बात की है। 2 दिन ऊपर निकल गए, ठीक है। कहने से कुछ नहीं होता और ये कुछ भी करने वाले नहीं है। हालांकि खुद मनकीरत लगातार मिल रही धमकियों के बाद डरे हुए हैं और उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। लेकिन इतना तो साफ है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने पंजाब में एक ऐसी आग भड़काई है जो बहुत बड़ी गैंग वॉर की वजह बन सकती है। पंजाब पुलिस भी इसके लिए पूरी तरह सतर्क हो गई है, क्योंकि सिद्धू की हत्या के बाद से ही सोशल मीडिया पर गैंगस्टर एक दूसरे को धमकियां देने में लगे हैं। पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से एक पोस्ट डाली गई जिसमें सिद्धू की हत्या का दावा किया गया। थोड़ी ही देर बाद सिद्धू की हत्या का बदला लेने की हुंकार बम्बीहा गैंग ने भर दी। इसके बाद जब न्यूज़ 18 से सचिन बिश्नोई ने बात की तो उसने साफ संकेत दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है। बहुत जल्दी इनको मारने वाले हैं, ठीक है। नहीं तो आप कौन टारगेट पे आपके? आप कह रहे बदला लेना था हमको, आपने सिद्धू मूसेवाले से। आप कौन टारगेट पे आपके? ये टारगेट बहुत जल्द पता चल जाएगा आपको, ठीक है। सचिन ने अपने टारगेट का नाम भले ना लिया हो, लेकिन कई राज्यों की पुलिस के कान खड़े जरूर हो गए। जेल में बंद अपराधियों पर भी खास नजर रखी जा रही है।